एक जंगल में एक बंटी नाम का चिड़िया रहता था। उसकी दो बेटियां थी और उसकी एक पत्नी थी। वो बहुत ज्यादा ईमानदार था। वो लकड़ी काटने का काम करता था। एक दिन वो लकड़ी काट के जो कि अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी उसको एक लड़की दिखाई देती है। अरे अरे, ये बच्ची क्यों रो रही है? चलो इसको मैं अपने घर ले जाता हूँ। लगता है कोई इसको यहाँ पर फेंक के चला गया है। तभी बंटी उस चिड़िया को अपने घर लाता है और सभी से मिलवाता है और बोलता है अपने पत्नी से, अरे भाग्यवान, मुझे रास्ते में ये एक चिड़िया मिली। इसको लगता है कोई छोड़ कर चला गया है और आज से ये हमारे साथ रहेगी। मैंने क्या कोई अनाथ आश्रम खोला है क्या कि तुम किसी को भी जब चाहो तब लेकर आ जाते हो? बोलो। अरे भाग्यवान, क्या बात बोल रही हो? हम दो बिटिया को पाल रहे हैं और एक और को पाल लेंगे, इसमें क्या हर्ज है? बंटी की पत्नी जो कि उसको अपने घर में रखने की आज्ञा दे देती है और उससे बहुत ज्यादा दिन भर काम करवाती है और बोलती है, माँ आज मेरा तबीयत खराब है इसीलिए मैं ये काम नहीं कर सकती माँ। अरे अनाथ की बच्ची, ज्यादा नखरे मत कर, जल्दी जल्दी खाना बना और सबको परोस खाना। बंटी की पत्नी बहुत ज्यादा जो कि प्यारी चिड़िया से बहुत ज्यादा दिन रात काम करवाती है और जो कि चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। और एक दिन जो कि बंटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और अपने घर वालों को बुलाता है और बोलता है, अरे भाग्यवान, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, आज तुम लकड़ी काटने चले जाना। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे तो घर का बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। तुम इस अनाथ बच्ची को कह दो जाने के लिए। अरे भगवान, ये बेचारी बहुत ही छोटी बच्ची है, इसको मत भेजो। अब पिंकी बेटिया को भेज दो, वैसे उसका पढ़ाई भी खत्म हो गया है। नहीं नहीं, मेरी पिंकी बिटिया क्यों जाएगी? तुम इस अनाथ को बोल दो जंगल से लकड़ियाँ लाने के लिए। माँ और पिताजी, आप दोनों आपस में मत लड़िए, मैं ही जा रही हूँ जंगल से लकड़ी लाने। पिंकी जंगल से लकड़ियाँ काट के एक पेड़ के नीचे बैठ के काफी ज्यादा रोती है और बोलती है, हे भगवान, आपने ये कैसी जिंदगी दी है? एक तो मुझे अनाथ बनाया, उसके बाद से जो मेरी माँ है वो मेरी बहनों की जूठी खाना खिलाती है। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों क्यों भगवान? तूने मुझे क्यों इस जिंदगी दी है भगवान? आपने मुझे क्यों यहाँ पर भेजा? तभी वहाँ पर एक परी प्रकट हो जाती है और जो कि चिड़िया से बोलती है, बच्ची, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम यहाँ पर जोर जोर से क्यों रो रही है? तुम्हें क्या हुआ? तुम बताओ मुझे। मैं एक अनाथ हूँ और मेरी जो माँ है वो मेरे बहनों की जूठन खिलाती है और दिन भर मुझसे ही काम कराती है और बहुत बोलती है और मारती भी और पीटती भी। ठीक है, तुम्हारी अब से जिंदगी बदलने वाली है, तुम बस ये अपने घर ले जाओ। ठीक है, मैं इसे अपने घर लेकर जा रही हूँ। इतना कहकर जो कि चिड़िया सारे गहने को अपने घर पर लेकर आती है और सभी को दिखाती है। तभी बंटी बोलता है, अरे रे गुड़िया, तुमको ये कहाँ से मिला? पिताजी, ये एक परी ने दी है और कहा है कि तुम इसे घर लेकर जाओ और तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। सच में बच्ची, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो और तुम इस गहनों का तुम ही इस्तेमाल करना। तुम जहाँ चाहोगी वहीं इसका इस्तेमाल करना। ठीक है पिताजी, मैं इस गहने का इस्तेमाल किसी नेक जगह पर ही करूँगी। तभी बंटी की पत्नी बोलती है, नहीं नहीं, ये तुम क्या कर रही हो? ये किसी नेक काम में नहीं लगाओ, ये तो तुम तीनों का ही काम करेगा। जब तुम्हारी शादी होगा तो ये तुम सब इसमें आपस में बांट लेना। जब रात होती है तो सभी लोग सो जाते हैं। तभी बंटी की पत्नी उठती है और जो कि गहना चुराने की कोशिश करती है और मन में बोलती है, मेरे पति और ये अनाथ की बच्ची कहीं ये पूरे धन को ही किसी को दान में मत दे दे। इससे अच्छा कि मैं इस धन को अपने कहीं किसी स्थान पर ही छुपा देती हूँ। जैसे बंटी की पत्नी धन को चुराने की कोशिश करती है, तभी वो गोल गोल जो कि नाचने लगती है और उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है और चिल्लाने लगती है, मेरी आँख की रोशनी कहाँ चली? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? बच्ची, मुझे बचाओ, मेरी आँख की रोशनी कहाँ चली गई है? ये मुझे क्या हो गया? माँ, आपको क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं इस तरफ? माँ, आपको क्या हुआ?
हुआ? आप ऐसे क्या कर रही थी कि आपकी आँख की रोशनी चली गई है माँ? मेरी बच्ची मुझे माफ कर दो, मैं ये तुम्हारे धन को चुराने की कोशिश कर रही थी तो इसीलिए मेरी आँख की रोशनी चली गई है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। मैं बहुत बुरी हूँ, मैं तुम्हारे साथ बहुत ही गलत की हूँ। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मैं अब से अच्छी बन जाऊंगी। हे परी, आप यहाँ पर आइए और मेरी माँ की आँख की रोशनी को ठीक कर दीजिए और उन्हें क्षमा कर दीजिए। अब से ये गलत काम नहीं करेंगी परी जी। तब ये परी चिड़िया की बात सुन लेती है और आ जाती है और अपनी जादुई शक्ति से जो कि चिड़िया की आंखों को लौटा देती है और चिड़िया बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि हमें कभी भी सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और हमें कभी भी चोरी और लालच नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब।